आईएमसी एलो ज्योति, नाम तो सुना ही होगा। एक हर्बल आई ड्रॉप जो दावा करता है आंखों के लिए च्यवनप्राश होने का। पर क्या ये वाकई कोई चमत्कारी इलाज है या फिर बस एक बहुत स्मार्ट मार्केटिंग का खेल? चलिए आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके सबसे मजबूत दावे यानी आंखों का च्यवनप्राश को समझेंगे। फिर हम बोतल को खोल के देखेंगे कि भाई इसके अंदर है क्या। इसके बाद दावों की लंबी लिस्ट को परखेंगे, एक डॉक्टर का नजरिया जानेंगे और ये भी देखेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। और हाँ, आखिर में हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसी नारे से जो इस प्रोडक्ट को इतना पॉपुलर बनाता है, आंखों के लिए च्यवनप्राश। तो यह है आईएमसी एलो ज्योति। इसके दो वर्जन आते हैं, एक रेगुलर और दूसरा प्लस। दोनों को आंखों की देखभाल के लिए एक आयुर्वेदिक और हर्बल सॉल्यूशन की तरह पेश किया जाता है। एक मजेदार बात यह है कि एक सोर्स के मुताबिक रेगुलर वाला 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है और प्लस वर्जन बच्चों और बुजुर्गों के लिए बनाया गया है। और ये है वो सबसे बड़ा मार्केटिंग दावा, आंखों के लिए च्यवनप्राश की तरह काम करता है। अब ये बहुत बड़ा वादा है। मतलब जैसे च्यवनप्राश पूरे शरीर के लिए एक टॉनिक माना जाता है, ठीक वैसे ही ये ड्रॉप्स आंखों के लिए हैं। तो ठीक है, दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि इस बोतल के अंदर आखिर है क्या। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो मेन चीजें हैं वो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। जैसे कि इसमें एलोवेरा है जो कहते हैं सूजन कम करता है और आंखों को नमी देता है। तुलसी है जो दर्द और कीटाणुओं से लड़ने में मदद करती है। गुलाब अर्क आंखों को शांति देता है और ग्लिसरीन एक लुब्रिकेंट की तरह काम करके सूखी आंखों को आराम देता है। अब बात करते हैं उन फायदों की जिनका ये प्रोडक्ट दावा करता है, और यकीन मानिए इसकी लिस्ट काफी लंबी है। अच्छा, अगर हम माई अपचार जैसे सोर्सेज की माने तो इसका जो मेन रजिस्टर्ड यूज है वो है आई एलर्जी, यानी आंखों की एलर्जी के इलाज के लिए। तो ये हुआ इसका ऑफिशियल काम। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, इसके अलावा और क्या क्या दावे किए जाते हैं। और यहीं से मामला एकदम अलग लेवल पर चला जाता है। लिस्ट देखिए जरा। आंखों की रोशनी सुधारना, चश्मे का नंबर तक कम कर देना, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में मदद करना, स्क्रीन रेडिएशन से बचाना, और तो और मोतियाबिंद के इलाज में भी मदद करने का दावा। बात यहीं नहीं रुकती, ये सिरदर्द और मानसिक थकान भी कम करता है। ये दावे वाकई हैरान करने वाले हैं। अच्छा, इतने सारे और इतने बड़े दावों के बीच ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स इस बारे में क्या सोचते हैं। प्रैक्टो पर एक आई सर्जन है डॉक्टर वैभव मित्तल। वो साफ साफ कहते हैं, मैं पर्सनली ड्राइनेस के लिए आयुर्वेदिक आई ड्रॉप की सलाह नहीं देता। ये एक बहुत ही सीधा और क्लियर बयान है जो हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है, खासतौर पर ड्राई आइज जैसी आम समस्या के लिए। और ये सिर्फ एक डॉक्टर की राय नहीं है। प्रैक्टो और लाइब्रेट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि सावधान रहें। उनका यही कहना है कि बिना डॉक्टर से पूछे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ड्रॉप्स को एक साथ इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। इसे हमेशा मेडिकल सुपरविजन में ही इस्तेमाल करें। तो चलिए अब सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से हटकर जरा बड़े लेवल पर देखते हैं कि हर्बल आई ट्रीटमेंट्स के बारे में साइंस क्या कहता है। अब जरा वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। पबमेड एक बहुत ही भरोसेमंद मेडिकल रिसर्च डेटाबेस है। वहां पब्लिश हुई एक स्टडी का नतीजा ये निकला कि हर्बल दवाएं और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आंखों पर साइड इफेक्ट्स डाल सकते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि नेचुरल का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता। अब एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसका इलाज करने का दावा ये प्रोडक्ट्स अक्सर करते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या CVS। आजकल हम सब घंटों स्क्रीन के सामने रहते हैं ना, उसी से जो आंखों में खिंचाव, सूखापन और जलन होती है, बस उसी को CVS कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू भी है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल रिसर्च में एलोवेरा वाले एक ऐसे ही फॉर्मूले पर एक स्टडी हुई, खास तौर पर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के मरीजों पर। और पता है क्या निकला? 44 मरीजों पर हुई इस स्टडी में यह फॉर्मूला सेफ भी पाया गया और असरदार भी। इसने आंखों के खिंचाव और सूखेपन को कम करने में मदद की और कोई साइड इफेक्ट भी रिपोर्ट नहीं हुआ। तो हमने मार्केटिंग के दावे देखे, डॉक्टर्स की राय जानी और कुछ साइंटिफिक रिसर्च पर भी नजर डाली। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें आ रही हैं।
एक तरफ है प्रमोशन, जो कहता है कि ये तो आंखों का च्यवनप्राश है, जो एलर्जी से लेकर मोतियाबिंद तक सब ठीक कर सकता है। और दूसरी तरफ है मेडिकल और साइंटिफिक दुनिया, जो कहती है जरा संभल कर। कुछ डॉक्टर तो इसे ड्राई आइज जैसी आम समस्या के लिए भी रिकमेंड नहीं करते। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसी खास दिक्कतों में फायदेमंद हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मार्केटिंग के जो बड़े बड़े वादे हैं और जो मेडिकल और साइंटिफिक सच्चाई है, उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप है। हो सकता है ये प्रोडक्ट कुछ खास कंडीशंस में काम करता हो, पर इसके वादे सबूतों से कहीं आगे निकल जाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, वो ये कि हम पुराने ज्ञान और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएं। अपनी सेहत के मामले में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको बहुत सोच समझकर खोजना होगा।